धीरू भाई अंबानी स्कूल की फीस जानने के बाद आपके तोते उड़ जाएंगे। तोते से याद आया, आखिर तोते इंसानों की नकल कैसे करते हैं और कैसे पिज्जा ऑर्डर ना करने की वजह से इस आदमी की जान बच गई, और ये कौन सा जानवर है जो इंग्लिश लैंग्वेज को समझता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। नंबर 10, इस दुनिया में तोता ही एक ऐसा पक्षी है जो इंसानों की तरह बोल पाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तोते इंसानों की तरह कैसे बोल लेते हैं? दरअसल तोते इंसानों की तरह इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उनकी वोकल एनाटॉमी कुछ ऐसी होती है कि वो ह्यूमन स्पीच को इमिटेट कर सकती है। उनके पास एक स्पेशल वॉइस बॉक्स होता है जिसे सिरिंक्स कहते हैं, जो उनको ह्यूमन स्पीच की नकल करने में मदद करता है। दरअसल तोते इंसानी जुबान को नहीं समझते, लेकिन वो आवाज सुनकर उसे बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, और इसी वजह से तोते इंसानों की तरह बोल पाते हैं। नंबर 9, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बिल्लियों को कितनी भी ऊंचाई से गिराओ लेकिन वो जमीन पर पैरों के बल ही गिरती हैं? तो आखिर बिल्लियों के पास ऐसा क्या है जो वो हमेशा पैरों के बल ही नीचे गिरती हैं? दरअसल जब बिल्लियों को ऊंचाई से गिराया जाता है तो ये अपने फ्रंट और बैक बॉडी को फ्लेक्सिबल स्पाइन की मदद से रोटेट करती हैं, और बिल्लियां अपने 20 मिलीसेकंड के फास्ट रिएक्शन टाइम की हेल्प से भी ऐसा करती हैं। इसके अलावा बिल्लियों की हड्डियां बहुत हल्की होती हैं और नीचे गिरते वक्त उनके पैरों का मजबूत स्ट्रक्चर उनको सेफ लैंडिंग करने में हेल्प करता है। नंबर 8, दोस्तों ये बात साइकोलॉजिकल प्रूव्ड है कि अगर आप किसी उबासी लेते हुए इंसान को देखते हो तो आपको भी उबासी आने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसकी एक वजह ये है कि ये एक सबकॉन्शियस यानी कि अनजाने में होने वाला रिफ्लेक्स होता है, और इस घटना को कॉन्टेजियस यॉनिंग कहते हैं। इसका एग्जैक्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि ये सोशल बॉन्डिंग और एम्पैथी से जुड़ा होता है। जब हम किसी दूसरे को उबासी लेते हुए देखते हैं तो हमारा दिमाग उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करता है, जो हमें भी उबासी लेने पर मजबूर करता है। और एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये दिमाग में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होता है, जो दूसरों के एक्शंस को कॉपी करने में हेल्प करता है। नंबर 7, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब हम किसी को पानी पीता हुआ देखते हैं तो हमें भी प्यास लगने लगती है। लेकिन क्या आपको प्यास लगने के पीछे का बायोलॉजिकल रीजन पता है? दरअसल जब हम कोई थकान भरा काम करते हैं तो हमें प्यास लगने लगती है और हमें पानी पीने की इच्छा होती है, और जब हमारी बॉडी का वाटर लॉस हमारी बॉडी वेट के 1% के बराबर होता है तो हमें प्यास लगने लगती है, और जब ये लॉस 5% हो जाता है तो इंसान बेहोश भी हो सकता है, और अगर गलती से ये लॉस 10% हो जाता है तो डिहाइड्रेशन की वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। नंबर 6, वैसे तो दुनिया में काफी खतरनाक बीमारियां हैं जैसे कैंसर और हार्ट डिसीज, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें इंसानों को किसी भी चीज से डर नहीं लगता, चाहे उसके सामने एक बब्बर शेर ही क्यों ना आ जाए। इस बीमारी का नाम है अर्वेक विथी डिसीज। इस बीमारी की वजह से हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमें डर का एहसास कराता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इंसान को डर लगना बंद हो जाता है। नंबर 5, कर्क अलेक्जेंडर नाम का ये आदमी पिछले 7 साल से रेगुलरली डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर करता था, और फिर अचानक 11 दिन तक इसने कोई भी पिज्जा ऑर्डर नहीं किया, और जो पिज्जा आउटलेट था जहाँ से ये रोज पिज्जा ऑर्डर करता था वो लोग काफी चिंता में पड़ गए कि कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि जो इंसान पिछले 7 सालों से रेगुलर पिज्जा ऑर्डर करता था उसने पिछले 11 दिनों से एक भी ऑर्डर नहीं किया, और तभी एक डिलीवरी बॉय उसके घर के पास में डिलीवरी करने आया था। तो उसने सोचा कि उसके घर पर चलकर देखते हैं कि भाई क्या बात है, पिज्जा ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे हो। और जब वो डिलीवरी बॉय उसके घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो जमीन पर पड़ा हुआ है और उसे स्ट्रोक आया हुआ है, और फिर उस डिलीवरी बॉय ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करके इसकी जान बचा ली। नंबर 4, जिस स्कूल में अमिताभ बच्चन की पोती पढ़ती हो और जिस स्कूल में शाहरुख खान और सैफ अली खान का बेटा पढ़ता हो वो स्कूल कैसा होगा? वेल, ये कोई मामूली स्कूल नहीं है बल्कि इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी का स्कूल है, जिसे उन्होंने अपने पिता धीरू भाई अंबानी की याद में बनवाया था। और इस स्कूल में टोटल 1087 स्टूडेंट हैं और 187 टीचर्स, यानी कि हर 6 स्टूडेंट पर एक टीचर। इस स्कूल की ड्रेस को मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है, जिसके 5 लाख के तो सिर्फ लहंगे ही आते हैं, और इसकी कैंटीन का मेन्यू शेफ संजीव कपूर ने डिजाइन किया है, और इस स्कूल की प्रेयर की लिरिक्स को जावेद अख्तर ने लिखा है, और प्रेयर के म्यूजिक को शंकर, एहसान और लॉय ने कंपोज किया है। और तो और इस स्कूल पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर नाम की मूवी भी बनाई गई है। और ये रहा इस स्कूल का फीस स्ट्रक्चर, जिसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। नंबर 3, क्या आप जानते हो कि आप जिंदगी का 10% टाइम ही जी पाते हो, बाकी का 90% टाइम आप सिर्फ जिंदा रहते हो। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। मान लो आप 79 ईयर्स जीते हो, तो आप अपनी जिंदगी के 33 साल सोने में गुजार देते हो, और 7 साल सिर्फ सोने की कोशिश करते करते गुजर जाते हैं, और 13 साल 2 महीने आप काम करने में गुजार देते हो, और जिंदगी के 11 साल 4 महीने आप टीवी और फोन को यूज करने में गुजार देते हो, और खाना खाने में 4 साल 6 महीने निकल जाते हैं, और गप्पे लड़ाने, स्कूल जाने, टॉयलेट जाने और भी बहुत चीजों में आप
काफी समय गुजार देते हो, यानी कि टोटल 79 ईयर्स की जिंदगी में हमें सिर्फ 8 साल ही मिलते हैं। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि मैगी को रेक्टेंगल और यिप्पी को राउंड शेप में ही क्यों रखा जाता है? इंस्टेंट नूडल्स जैसे मैगी और यिप्पी की शेप इनके मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग पे ही डिसाइड हुई थी। वैसे इसका कोई खास रीजन तो नहीं है, लेकिन मैगी को अपने रेक्टेंगल पैकेजिंग की वजह से ही जाना जाता है, जो आराम से अपने रेक्टेंगुलर पैकेजिंग में फिट हो जाती है, जिसकी वजह से पैकेजिंग काफी इजी हो जाती है और बड़े नूडल्स भी इसमें आसानी से फिट हो जाते हैं, जिसकी प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन करना भी इजी हो जाता है। इसी तरह यिप्पी नूडल्स को अलग पहचान देने के लिए इसे राउंड शेप में बनाया गया है, क्योंकि इंस्टेंट नूडल्स का मार्केट में काफी ज्यादा कंपटीशन था और अपने प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से अलग दिखाने के लिए यिप्पी ने अपने नूडल्स को राउंड शेप में रखा। वैसे आपको इन दोनों में से कौन से नूडल्स खाना पसंद है, कमेंट में जरूर बताना। मैं तो इन दोनों को मिलाकर खाता हूँ। नंबर 1, इस दुनिया में एक ऐसा जानवर है जो इंग्लिश लैंग्वेज समझता है, और वो जानवर है आपका दोस्त नहीं बल्कि कुत्ता। लेकिन हर एक कुत्ता इंग्लिश को नहीं समझता, बल्कि जिन कुत्तों को इंग्लिश बचपन से ही सिखाई जाती है और ट्रेनिंग दी जाती है, सिर्फ वही कुत्ते इंग्लिश को समझ पाते हैं। लेकिन ये कुत्ते भी पूरी तरह से इंग्लिश नहीं समझ पाते, बल्कि कुछ वर्ड्स ही समझते हैं। और बहुत से साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि डॉग्स स्पेसिफिक वर्ड्स को समझते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये पूरे सेंटेंस को नहीं समझ पाते। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है, लेकिन ये 2 वीडियोस काफी मजेदार हैं, तो इनको भी जाकर देखो।